हेलो एवरीवन। 3000 साल पुराना एक राज जिसने बाहर निकलते ही सब लोगों को हैरान कर दिया। क्या आप भी पढ़ना चाहते हैं ऐसी कहानी? ऐसी ही कहानी दी गई है क्लास 11th के चैप्टर 3 में, जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस। यानी एक इजिप्टियन राजा की कहानी है जिनका पूरा नाम है तुतनखामुन, जिनकी क्या हो जाती है, छोटी उम्र में डेथ हो जाती है। और क्या है, उनकी जो टमी होती है, यानी जो मरने के बाद जो टमी बना दी जाती है, उसका क्या किया गया, सीटी स्कैन किया गया, पूरी तरह से उन्हें जांचा गया। किस लिए जांचा गया? ताकि उनकी जो डेथ के रीजंस का पता लगाया जा सके। अब क्या उस जो सर्च हुआ उस पर लोगों की क्या राय थी, क्या पता चला? चलिए पढ़ते हैं सेशन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोज प्रोफेसर। आई एम ज्योति पुनिया, एजुकेटर एंड गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक चैप्टर क्लास 11th का। चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम रहेगा डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस, जो क्लास 11th में चैप्टर 3 है। किसने लिखा है? A.R. विलियम्स ने लिखा है, जो क्या है, एक आर्कोलॉजिस्ट है, यानी पुरानी चीजों पर अध्ययन करने वाले आर्कोलॉजिस्ट। इसमें ये मुख्य चीज है जो आपको पहले समझ लेनी है। बार बार जो वर्ड आएगा आर्कोलॉजी या आर्कोलॉजिस्ट, वो क्या होते हैं? जो पुरानी चीजों पर शोध करते हैं, पुरातत्व चीजों पर शोध करने वाले लोगों को बोला जाता है आर्कोलॉजिस्ट। और आर्कोलॉजी होती है वो अध्ययन करना। क्लियर है कहानी? अब आपको जो चीजें हैं वो आसान लगेगी। A.R. विलियम्स कौन है? ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंड राइटर है, नोन फॉर राइटिंग ऑन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, साइंस एंड वर्ल्ड हेरिटेज। A.R. विलियम्स सॉरी भाई, ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं और साथ ही उनके जो वर्क है वो कैसे हैं, हिस्ट्री, आर्कोलॉजी को दिखाने वाले हैं, साथ ही साइंस पर हैं, और जो हमारी जो क्या है, हेरिटेज है वर्ल्ड की, उसको दिखाने वाले हैं। ही हैज रिटन सेवरल आर्टिकल बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिस्कवरीज एंड आर्कोलॉजिकल रिसर्च। उनके बहुत सारे क्या है, आर्टिकल्स आए हैं जो किस पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल डिस्कवरीज पे बेस्ड है, साथ ही आर्कोलॉजी जो रिसर्च हुए हैं उन पर बेस्ड है। यानी जो पुरानी चीजों पर अध्ययन हो रहे हैं, जो A.R. विलियम्स है, उनके बारे में अक्सर लिखते रहते हैं। हिज राइटिंग प्रेजेंट्स हिस्टोरिकल फैक्ट इन ए सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड रिसर्च बेस्ड मैनर। उनका जो लिखने का तरीका वो कैसा है, उनकी जो वर्डिंग रहेगी वो सिंपल रहेगी, साथ ही वो हिस्ट्री का कोई भी पॉइंट मिस नहीं करते। अब हमारे चैप्टर की बात कर लेते हैं। इन डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस, ही एक्सप्लेन्स द डिस्कवरी, प्रिजर्वेशन एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ किंग तुतनखामुन's मम्मी। यानी मम्मी होती है वही जो मरने के बाद यानी बांध के रखा जाता है, व्हाइट पट्टियों के, आपने देखी होगी। तो क्या है, उस अध्ययन को पूरी तरह से इन्होंने इस वर्क में दिखाया है। हिज वर्क क्रेज रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंशिएंट सिविलाइजेशन। उनका ये वर्क चैप्टर में दिखाने का क्या है, आर्कोलॉजी से जोड़ना है स्टूडेंट्स को, उनको समझाना है कि जो एंशिएंट यानी पुरानी सभ्यता है उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए। अब पढ़ते हैं कहानी में। पहले हम पढ़ेंगे डिटेल समरी। हमारी जो क्या है पैटर्न वही रहेगा, पहले डिटेल समरी करेंगे, फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, साथ ही सीबीएसई के पीवाईक्यूज करेंगे। इन 1922 ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर नाम याद रखना, किसने वो मम्मी को बाहर निकाला था। इन 1920 ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड द टॉम्ब ऑफ किंग तुतनखामुन इजिप्ट इज वैली ऑफ द किंग्स। अब एक राजा की मम्मी को बाहर निकाला गया है, किसके द्वारा? हावर्ड कार्टर के द्वारा, जो क्या है, आर्कोलॉजिस्ट है, यानी पुरानी चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। और कहाँ के हैं? ब्रिटिश के। और कब हुआ ये इंसिडेंट? 1922 में। तुतनखामुन became king at a very young age and died around the age of 19। तुतनखामुन क्या थे? 19 इयर्स के जल्दी ही राजा बन गए थे और उनकी क्या हो गई, जल्दी ही छोटी उम्र में 19 की उम्र में क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। His tomb remained almost untouched for more than 3000 years, making it one of the greatest archaeological discoveries। अब क्या है, जो उनकी टोम है, यानी जो उनकी कब्र है, क्या हो गई, वो बिना छुए रही कितने सालों तक? 3000 सालों तक। 3000 साल के बाद क्या किया हावर्ड कार्टर ने? क्या किया, उनकी जो मम्मी है उसको बाहर निकाल दिया। और क्या हुई, वो आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवरी हुई सबसे बड़ी। इन जनवरी 2005 a CT scan of Tutankhamun's mummy was conducted to gather scientific evidence about his age, health and the possible
कॉज ऑफ हिज डेथ, कब, जनवरी 2005 में क्या किया गया, उनकी मम्मी का सीटी स्कैन किया गया। क्यों किया गया? ताकि उनके मरने की डेथ का रीजन, उनकी कैसी हेल्थ थी, क्या उनकी डेथ है जो कर्ज से हुई है, जो एक कर्ज इसमें जो श्राप दिखाया गया है, कहानी में सुनाया जाता है, उससे हुई है, या कोई उन्हें किसी ने मारा है, या हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो सब पता लगाया जाएगा किसके द्वारा, इनके सीटी स्कैन के द्वारा। The scan aimed to answer long-standing mysteries while preserving the mummy from unnecessary damage. अब क्या है, जो ये रिसर्च करा जा रहा है वो किस लिए, कि एक मिस्ट्री है उसको सोल्व किया जा सके, और साथ ही जो वापस से प्रिजर्विंग कर ली गई, यानी संभाल के रख ली गई उनकी मम्मी को, ताकि जो अननेसेसरी डैमेज उनका ना हो। During the CT scan, 1700 digital X-ray images of Tutankhamun's body were taken to study the mummy in detail. अब जब उनका सीटी स्कैन किया गया तो 1700 इमेजेस उनकी ली गई, उनकी बॉडी की हर पार्ट की, ताकि अच्छे से डिटेल में जो मम्मी है उसकी पता, उसका जो रिसर्च उन्होंने करने की सोची है वो अच्छे से हो सके। द स्कैन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो स्कैन था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था, डिस्पाइट माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कुछ माइनर टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही, जो कुछ हड्डियां वो मिस मिली थी चैप्टर में। एंड द मम्मी वाज केयरफुली रिटर्न टू हिज ओरिजिनल रेस्टिंग प्लेस। अब क्या है, मम्मी को वापस अपने रेस्टिंग प्लेस यानी जहां से वो निकाली थी वहां पहुंचा दिया गया। साइंटिस्ट होप द स्कैन वुड रिवील द मिस्ट्री बिहाइंड तुतनखामुन's डेथ बट द एग्जैक्ट कॉज वुड नॉट बी कन्फर्म्ड। साइंटिस्ट को क्या लगता था कि अगर सीटी स्कैन होगा तो ये एक्चुअल में पता लग जाएगा कि डेथ कैसे हुई, लेकिन हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में नहीं पता लगा पाए वो कि उनकी जो डेथ है उसका रीजन क्या था। Earlier, many myths and superstitions, including the famous curse of the Praha, were associated with the Tutankhamun's tomb, but no scientific evidence supports these beliefs. क्या बहुत सारी कहानियों में उन्होंने सुना है कि एक श्राप, प्रसिद्ध श्राप की कहानियां सुनाते हैं जिसका नाम है कर्स ऑफ प्रभा, यानी उनकी जाति को एक कर्स मिला हुआ था, एक श्राप मिला हुआ था जल्दी मरने का। क्या उससे उनकी डेथ हुई है? ऐसी कोई भी जो बातें चल रही है उनका कोई भी एविडेंस है जो साइंटिस्टों को नहीं मिला जो इनका सपोर्ट कर सके। द चैप्टर कंक्लूड्स दैट मॉडर्न साइंस एंड आर्कियोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री थ्रू एविडेंस रेदर देन मिथ्स एंड लीजेंड्स। अब जो आर्कियोलॉजी है वो हमें क्या, किस में मदद करती है, जो पुरानी अंधविश्वासों पर हम यकीन करें या उन बातों को, उन इंसिडेंटों को क्या करें, साइंस से जोड़कर पढ़े और तथ्य को बाहर निकालें। क्लियर, ताकि हमें अंधविश्वासों को विश्वास हमारा कम हो और हम रियलिटी के पास पहुंच सके। क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में गिवन है किंग टूट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी है भैया, यहाँ पे गलती से लिखा गया स्क्रूटिनी है, यानी जांच का, बार बार जांच का विषय क्यों बन रहा है, टूटनखामुन की बॉडी क्यों बन रहा था, ताकि क्या है वो बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, उनकी जल्दी डेथ हो गई थी और क्या है बहुत सारी अंधविश्वास की बातें चल रही थी। अब उनको साबित करना था तो क्या था, इसलिए क्या है उनके बार बार उनका क्या कर लिया किया जा रहा था, एग्जामिन कराया जा रहा था उनकी मम्मी का। किंग टूट्स बॉडी हैज बीन रिपीटेडली examined because historian, archaeologists and scientists wanted to learn about his life, family, health, age and the real cause of his death. अब बार बार जो क्या है, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो क्या चाहते थे, पता लगाना चाहते थे जो तुतनखामुन जो इजिप्टी प्रिंस था उनकी जो लाइफ कैसी थी, उनकी फैमिली में कौन कौन था, उनकी हेल्थ कैसी थी, उनकी एज क्या थी और जो उनके मरने का जो रियल रीजन क्या था। Modern techniques such as X-ray and CT scan were used to obtain more accurate information. अब सिर्फ उन्होंने क्या नहीं किया, उसका एग्जामिन नहीं किया, साथ ही क्या किया, सीटी स्कैन किया ताकि बेहतर जानकारी बाहर आ सके। वो कौन सी टेक्निक यूज की, एक्सरे यूज किया एंड सीटी स्कैन यूज किया। क्वेश्चन 1 पता चल गया क्यों जो बार बार एग्जामिन किया जा रहा था तुतनखामुन की मम्मी का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज रिजेंटेड। क्यों बुरा मान रहे थे कुछ लोग कि जो तुतनखामुन की मम्मी को क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना था। क्यों नाराज थे वो हावर्ड कार्टर से। अब क्यों था, क्योंकि बहुत सारे जो अंधविश्वासों पर बात करने वाले लोग थे, वो यकीन करने वाले लोग थे, वो क्या कहते थे कि भाई उन्हें क्या करो, अब पीस में रहने दो, उन्हें तंग मत करो। क्लियर। इसलिए था
कि कुछ लोग क्या है हावर्ड कार्टर का विरोध कर रहे थे। अब वही पढ़ते हैं। हावर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन वाज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ही हैड टू रिमूव द मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन एंड सेपरेट फ्रॉम द प्राइसलेस ऑर्नामेंट्स। अब क्या था, इजिप्टियन प्रिंस जब उनकी डेथ हुई तो बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण उनको पहना दिए गए, उनके ऊपर लाद दिए गए, क्योंकि जो ये जाति थी वो ये यकीन करती थी कि इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है। तो हावर्ड कार्टर को क्या करना पड़ा, वो सब रिमूव करना पड़ा मम्मी को निकालने के लिए। Some people believe this damaged the mummy and destructed the dignity of the dead king। अब कुछ लोगों का क्या मानना था कि ये सारा एक्शन क्या कर देगा, उस मम्मी को डिस्ट्रक्ट कर देगा, यानी उसको के तोड़फोड़ कर देगा उसके अंदर, और साथ ही क्या है जो राजा की डिग्निटी थी यानी उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कार्टर हैड टू सिजल अवे द स्कोल्डिफाइड रीजन टू रेज द किंग्स रिमेन्स। अब रीजन बताने हैं, गिव द रीजन थे, दोनों के रीजन हमने बता दिए, थर्ड का रीजन बताना है। जो कार्टर है उन्होंने क्या किया, सीजल होता है छेनी, छेनी से क्या कर दिया उन्होंने, वो रेजिन उनके चारों तरफ था ना मम्मी के चारों तरफ, उसको निकाला। क्यों निकाला, अब क्या था, अगर मम्मी को बाहर निकलना था तो वो जरूरी था कि उस चारों तरफ उस रेजिन को हटाना, वो किसकी मदद से होगा, सीजल की मदद से होगा यानी छेनी की मदद से। अब चलते हैं। द रिचुअल्स रेजिन poured over the mummy during burial had hardened over time and family stuck the body to the bottom of the coffin। अब क्या था उस जाति में, ये क्या था, ये परंपरा थी कि जब कोई डेथ हो जाती किसी की तो क्या करते हैं उसकी चारों तरफ रेजिन लगा देते थे ताकि जो बॉडी है वो लंबे समय तक बनी रहे और वो क्या है उसको कॉफिन में रख सके। Therefore, Howard Carter had to carefully chisel away the hardened resin to remove the king's remains without damaging the priceless coffin। अब क्या था, हावर्ड कार्टर के सामने ये चैलेंज था कि वो कैसे छेनी के साथ उस रेजिन को हटाएंगे और बिना उसको मम्मी को नुकसान पहुंचाए। क्लियर है। अब फोर्थ देखेंगे। टूट्स बॉडी वाज ब्यूरिड अलोंग विद ग्लिडेड ट्रेजर्स, यानी क्यों जो प्रिंस है उसकी बॉडी को, टूट की बॉडी को क्यों खजाने के साथ दबाया गया। पढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया था इस जाति में क्या था, ये यकीन माना जाता था कि क्या है इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है, उसमें क्या उन्हें जरूरत पड़ेगी सारे सामान की। देखते हैं। द एंशिएंट इजिप्टियन बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो एंशिएंट इजिप्ट हैं वो क्या विश्वास करते थे, लाइफ आफ्टर डेथ यानी डेथ के बाद भी क्या है एक लाइफ है। दे ब्यूरिड किंग्स विद गोल्ड ज्वेलरी फर्नीचर फूड क्लोथ्स एंड अदर वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कुड यूज देम इन द आफ्टर लाइफ। अब वो क्या करते थे, जब किसी की राजा की डेथ हो जाती थी तो वो क्या क्या फर्नीचर गोल्ड ज्वेलरी फूड क्लोथ इन सबको साथ में दबाते थे ताकि क्या हो, जब डेथ के बाद वो लाइफ पे बिलीव करते थे उसमें उनकी काम आ सके वो, so that they could use them in afterlife। Hence Tutankhamun was viewed with many gilded treasures। इसलिए जो तुतनाखामुन है वो बहुत सारे खजाने के साथ दबाए गए। क्लियर, यानी तुतनाखामुन की बॉडी के साथ क्या दबाया गया था, बहुत सारा खजाना। अब हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो सीबीएसई पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फिर लास्ट बच गया 1 मिनट, वही एनसीईआरटी का 1 क्वेश्चन बच गया। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। The boy king changed his name from Tutankhamun to Tutankhten to Tutankhamun। यानी जो टूट राजा थे जो 18 इयर्स में जिनकी डेथ हो जाती 19 इयर्स में, वो अपना नाम बदलते हैं तुतनाखातेन से तुतनाखामुन करते हैं। क्यों? अब क्या है तुतनाखातेन, खातेन क्या है, यहाँ पे खातेन और खामून यहाँ पे दो लोगों के नाम हैं। यानी पहले इजिप्ट में क्या है खातेन की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ इसका विरोध होने लगा। तो क्या हुआ, टुट ने क्या किया, अब खामून नाम रख लिया अपना, तुतना खामून यानी खामून का की परछाई। पहले उनका नाम था कि खातेन की परछाई, बाद में उन्होंने नाम जब स्थितियां बदली इजिप्ट में तो उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया, खामून की परछाई यानी टुतना खामून। क्लियर होगी कहानी। अब पढ़ते हैं। King Tut originally had the name Tutankhamun which means living image of Aten। अब उनका पहले नाम क्या था, तुतनाखातेन था, जिसका मतलब क्या था, जो अथेन की परछाई। आफ्टर द रिलीजियस रिफॉर्म यानी जो धार्मिक परिवर्तन हुए इजिप्ट में, द वर्शिप ऑफ अथेन वाज अबंडन्ड। अब अथेन की जो पूजा है वो वहां बैन हो गई थी। एंड द वर्शिप ऑफ अमून, अब अमून की
पूजा की जाने लगी, एंड देयरफॉर ही चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन मीनिंग लिविंग इमेज ऑफ अमून। अब वो किसकी परछाई बन गए थे? अमून या खामून की परछाई बन गए थे, टू रिफ्लेक्ट द रिटर्न टू द ट्रेडिशनल रिलीजन, ताकि क्या है वो राजा है, उन्हें अपने क्या है प्रजा को खुश रखना पड़ेगा, आस्था उनकी बनाए रखनी पड़ेगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द डेट द लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनतेन एज वकी। अब हमें बताना है कि क्या क्या बुराइयां थी खातेन के अंदर जो क्या है वहां पे बैन हो गई। तो क्या हो गया था? कहते हैं प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ ओनली वन गॉड द सन। अखतेन क्या थे? वो विश्वास करते थे एक ही गॉड के ऊपर विश्वास करो, को नाम है जिसका सन डिस्क। ही शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू ए न्यू सिटी अखतेन। उन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को चेंज करके दूसरी जगह कर दिया। ही अटैक द ट्रेडिशनल गॉड एंड टेम्पल्स। उन्होंने क्या किया? ट्रेडिशनल गॉड को तोड़ दिया, गॉड्स को नुकसान पहुंचाया और साथ ही उनके टेम्पल्स को तोड़ दिया। He closed many temples and changed long established religious practice। यानी क्या कर दिया उन्होंने? बहुत सारे टेम्पल्स को बंद कर दिया, साथ ही रिलीजियस जो प्रैक्टिस चल रही थी उनको भी बंद कर दिया। These unusual action led रे जॉनसन to describe him as वक्की। अब जो रे जॉनसन है उन्हें वक्की यानी बुरा इंसान इसलिए बताते हैं जो कि उन्होंने क्या क्या किया, साथ ही उन्होंने एक ही भगवान की प्रमोट किया, साथ ही रिलीजियस कैपिटल बदल दी, थर्ड जो किया ट्रेडिशनल गॉड्स और उनके टेम्पल को तोड़ दिया, और साथ ही रिलीजियस प्रैक्टिस को रोक दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन। अब जो सीटी स्कैन हुआ, जो 1700 इमेजेस उनकी ली गई, उसका रिजल्ट क्या रहा? द सीटी स्कैन प्रोडक्टेड अबाउट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस। जो सीटी स्कैन है उसका रिजल्ट क्या रहा? 1700 इमेजेस बाहर आई सीटी स्कैन की। It provided clear 3-dimensional image of the mummy। ये क्या हुआ? इस 1700 इमेजेस में क्या दिखाया गया? तीन तरह से क्या है इमेजेस का कैप्चर किया गया उनकी मम्मी का। It had experts study king tooth, age, health, injury and possible cause of death। ये मदद करते हैं क्या? ये जो इमेजेस आई वो क्या किसमें मदद करती हैं? जो राजा थे उनकी एज का पता लगाने के लिए, उनकी हेल्थ का पता लगाने के लिए, और जो इंजरीज या उनकी बॉडी में कोई हुई है या जो उनकी जो डेथ है उनका क्या रीजन हो सकता है। The scan provided valuable scientific evidence so the exact cause of death remained uncertain। क्या है? उस स्कैन ने बहुत सारी जानकारियां दी, लेकिन जो मेन रीजन था उनके सीटी स्कैन करवाने का वो अब भी अननोन रह गया, यानी उनकी डेथ के रीजन का पता नहीं लगाया जा सका। सीबीएसई पीवाईक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई वाज किंग टूर्स बॉडी सब्जेक्टेड टू ए सीटी स्कैन। यानी वही स्क्रूटनी वाली बात आ गई कि बार बार प्रैक्टिस क्यों किया जा रहा था, क्यों उनका जो बार बार उन पर खोज चल रही थी उनकी मम्मी पर। King Tut's body was subjected to a CT scan to obtain detailed scientific information about this his mummy। क्या टूट की बॉडी को बार बार क्या किया जा रहा था? सीटी स्कैन के लिए लेके जा रहा था, ताकि जो डिटेल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिल सके उनकी जो बॉडी है उनके बारे में। The scan helped experts study his age, health, injury and possible cause of death without damaging the mummy। यानी सीटी स्कैन हेल्प करेगा डॉक्टरों को ये पता लगाने के लिए कि जो मम्मी है उसकी एज क्या थी डेथ के टाइम, क्या हेल्थ इश्यूज थे, क्या इंजरीज थी, साथ ही उनकी जो डेथ है उसका रीजन क्या था, बिना उसकी जो बॉडी है उसको हार्म करे, मम्मी को हार्म करे। क्लियर है? क्यों सीटी स्कैन किया गया? किंग खामून की बॉडी को पता लग गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाउ डिड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ किंग टूट। कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने यानी सीटी स्कैन ने, एक्सरे ने हेल्प करी किंग टूटांखामुन की बॉडी को की मिस्ट्री को सुलझाने की। उनकी जिंदगी में जो ये मिस्ट्री रही कि उनकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, इसको सुलझाने के लिए कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी वो देखते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पेशली सीटी स्कैनिंग प्रोडक्ट डिटेल्ड डिजिटल इमेज ऑफ किंग टूट्स बॉडी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो सीटी स्कैनिंग है सॉरी उसने क्या किया? डिटेल इमेज निकाली किसकी? किंग टूट्स की बॉडी की, मम्मी की। It enabled scientific to examine his remains scientifically struck
the body in 3D and gather valuable evidence about his health death while preserving the mummy। यानी 3D इमेज उन्हें मिल पाई डॉक्टर्स को, साइंटिस्टों को, कि वो उनकी जो लाइफ है उनके बारे में बेहतर जान सके। ये किसने हेल्प करी? सीटी स्कैन ने हेल्प करी। यही मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई इनकी जो मिस्ट्री है उसको बाहर निकालने के लिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन 3 देखेंगे, व्हाई डिड हावर्ड कार्टर हैव टू चिज़ल अवे द हार्ड एंड रेजिन। अब वही क्वेश्चन फिर से आ गया है, क्यों छेनी से उसने रेजिन को हटाया? पढ़ चुके हैं हम, रेजिन को इसलिए हटाया क्योंकि जो इजिप्टियन थे एंशिएंट, वो क्या करते थे, जब किसी की डेथ हो जाती तो वो क्या हार्ड रेजिन कवर कर देते हैं उसकी बॉडी पर, ताकि वो लंबे टाइम तक सेव रह पाए। तो उसको अगर बाहर निकालना था तो छेनी से वो क्या है, हटानी पड़ेगी। हावर्ड कार्टर हैड टू चिज़ल अवे द हार्डेस्ट रेजिन बिकॉज दे हैड फर्मली स्टक द मम्मी टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। क्या है जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन, यानी जो सोने का कवर उसके ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, ये है कॉफिन, यानी समझ के गोल्ड कॉफिन क्या है, ये है। और इसके अंदर ये गोल्ड कॉफिन किससे चिपका हुआ है? रेजिन से, और टूट की बॉडी से चिपका हुआ है। यानी अगर इस कॉफिन से इसकी मम्मी को बाहर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उस रेजिन को हटाना पड़ेगा। यही बात कही गई। रिमूविंग द हार्डेस्ट रेजिन वाज द ओनली प्रैक्टिकल वे टू सेपरेट द मम्मी विदाउट डैमेज द प्राइसलेस कॉफिन। अब क्या था, यही रास्ता था उस मम्मी को निकालने का बिना इस कॉफिन को हार्म पहुंचाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ डिड किंग टूट्स मम्मी बिकम द सेंटर ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कैसे जो टूट की मम्मी है यानी उसकी जो बॉडी है वो क्या बन गई, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मुख्य केंद्र क्यों बन गई? क्लियर है? पढ़ते कहानी। 1 मिनट भाई। क्यों बन गई? किंग टूट्स मम्मी became the center of scientific investigation when modern archaeologists and scientists examined it using CT scanning and other forensic techniques. These investigations provided valuable evidence about his health, injuries, as age and possible cause of death while preserving the mummy। क्या है, जो टूट की बॉडी है उसको बाहर निकाला गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, ताकि जो अंधविश्वास चल रहे हैं उनको दूर किया जा सके। उनकी जो लाइफ है उसमें क्या क्या घटा, क्या इंजरीज हुई, क्या उनके हेल्थ इश्यू थे, किस कारण से उनकी डेथ हुई, ये पता लगाने के लिए क्या किया गया, उनका सीटी स्कैन किया गया, उनकी जो साइंटिफिक तरीके से उनकी जो मम्मी है उसको बाहर निकाला गया। क्लियर? और वापस से क्या है, जब ये सारी चीजें हो गई तो वापस प्रिजर्व कर दिया गया उनकी मम्मी को। क्लियर है कहानी? मैं सोच रही हूँ, मैं मान रही हूँ कि आपको कहानी क्लियर होगी, सारा सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।